सारा बाहर जाती है। यच कार के अंदर बैठा हुआ था। सारा जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। सारा सीट बेल्ट लगाते हुए, नाउ टेल मी, अभी क्यों आए तुम? यच कार स्टार्ट करते हुए, पता चल जाएगा डॉल। यच की बात सुन सारा सिर हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टार कॉलेज पुनीत डीन के ऑफिस में था और सारा की फाइल चेक कर रहा था। पुनीत के लिए फाइल निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पुनीत फाइल को देखते हुए, इस फाइल में तो कुछ भी सस्पेंस नहीं है, सिर्फ सारा के रैंक्स हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने बीच से कुछ चीज़ें पूरी तरह से गायब कर दी हैं, बोलकर पुनीत फाइल टेबल पर रख देता है। तभी कोई पीछे से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही पुनीत मुड़कर गेट पर चंचल को देखता है। चंचल आज एक असाइनमेंट सबमिट करने आई थी। उसका असाइनमेंट रह गया था, इसलिए वो वेकेशन में ही सबमिट करने आई थी। चंचल जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र डीन के ऑफिस में जाती है, जहां पुनीत फाइल देख रहा था। पर चंचल ने पुनीत का चेहरा नहीं देखा था। पुनीत की पीठ चंचल की तरफ थी। तभी चंचल अंदर जाकर बोलती है, क्योंकि डीन के ऑफिस में किसी का जाना अलाउड नहीं था। चंचल हैरानी से, तुम डीन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? पुनीत हिचकिचाते हुए, वो कुछ काम था इसलिए। बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंचल अपनी भौहों को चढ़ाते हुए, मैं अभी बताती हूँ, बोलकर चंचल पुनीत के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। पुनीत अपने गाल पर हाथ रखकर, व्हाट द फक? चंचल पुनीत को घूरते हुए, ये तुम डिजर्व करते हो। तुमने मुझे किडनैप किया और मेरे घर आकर पुलिस कंप्लेन वापस लेने के लिए धमकी दी। यू डिजर्व दिस स्लैप। पुनीत कन्फ्यूजन से, हाउ कुड यू? चंचल दांत पीसते हुए, परफ्यूम मिस्टर, तुम्हारा परफ्यूम, इसकी स्मेल मुझे पता है। मुझे तो उस दिन पार्टी में ही तुम्हारे बारे में पता चल गया था और आज मौका भी मिल गया। नाउ डू यू व्हाट एवरी वी वांट, बोलकर चंचल वहाँ से चली जाती है। पुनीत हैरानी से चंचल को जाते हुए देखते हुए, दैट्स गर्ल इतनी सी है और थप्पड़ कैसे मारती है, बोलते हुए पुनीत अपना गाल सहलाने लगता है। इधर यच कार रोकता है। सारा कार से उतर कर देखती है, वो दोनों अभी क्लिफ पर थे, जो सारा की फेवरेट जगह थी। यच मुड़कर सारा को देखते हुए, यहाँ पर आने की वजह? यच सारा की तरफ देखते हुए, बहुत ही खास वजह है डॉल, बोलकर यच सारा का हाथ पकड़ता है और सारा को क्लैप के पास ले जाता है। दोनों नीचे बैठ जाते हैं। यच सारा को देखते हुए, 1 साल पहले क्या हुआ था डॉल? यच का सवाल सुन सारा के चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। सारा हकलाते हुए, एक साल पहले कुछ नहीं। सारा बोल ही रही थी कि यच सारा के होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। यच सारा की आंखों में देखते हुए, झूठ नहीं डॉल, सच सुनना है मुझे, वो भी पूरा सच, बोलकर यच सारा के होंठों से अपनी उंगली हटा देता है। सारा सर नीचे करके, आई कैन नॉट यच। यच सारा का चेहरा देखते हुए, डू यू ट्रस्ट मी डॉल? यच का सवाल सुन सारा सर उठाकर
यच को देखती है। सारा यच की आंखों में देखते हुए, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू यच। यच सारा का हाथ पकड़ते हुए, देन टेल मी डॉल, 1 साल पहले का सच। यच की बात सुन सारा यच का हाथ पकड़कर कस लेती है और फिर अपनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। फ्लैशबैक, 1.5 साल पहले सारा का आज कॉलेज में फर्स्ट डे था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को ही देख रही थी। सारा बहुत नर्वस थी। मीरा अंदर आकर, सारा आर यू रेडी? सारा मुड़कर मीरा को देखते हुए, रेडी मॉम बट आई एम नर्वस। मीरा सारा के गाल पर हाथ रख के, बेबी इट्स जस्ट कॉलेज, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, अब चलो, बोल कर मीरा सारा को नीचे ले जाती हैं। नीचे जाकर देव से बात करने के बाद सारा कॉलेज की ओर चली जाती है। सारा कॉलेज के अंदर जाती है। सारा की नज़र एक जगह पर जाती है। वहाँ एक लड़का खड़ा था जो एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था और वो लड़की डरी सहमी हुई सी खड़ी हुई थी। ये देखकर सारा से रहा नहीं जाता। सारा जल्दी से उस तरफ चली जाती है। सारा उस लड़के को देखकर गुस्से में, क्या कर रहे हो तुम? उस लड़की के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? सारा की बात सुन वो लड़का सारा को देखता है। वो लड़का सारा को कुछ पल देखकर, ये लड़की अभी गिरने वाली थी, मैंने इसकी हेल्प की है, मैं बस इसे सही से चलने के लिए ही बोल रहा था। ये सुनते ही वो लड़की हैरानी से लड़के को देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। सारा उस लड़की को जाते हुए देखती है, फिर उस लड़के को देखती है। लड़का सारा की तरफ हाथ बढ़ाकर, आई एम कुल से खावत। सारा कुल से हाथ मिलाते हुए, आई एम सारा बिरला, इट्स माई फर्स्ट डे बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। कुल सारा की स्माइल देखने लगता है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो सारा की मासूमियत नहीं देख पा रही थी। सारा कुल को देखते हुए, मेरा हाथ? कुल सारा का हाथ छोड़कर, या वेल सारा, चलो मैं तुम्हें यारी क्लास तक पहुंचा देता हूँ। सारा मुस्कुराते हुए, या स्वेर बोलकर सारा आगे बढ़ जाती है। कुल सारा को पीछे से ऊपर से नीचे तक देखता है और तिरछा मुस्कुराते हुए सारा के पीछे बढ़ जाता है। धीरे धीरे सारा और कुल की दोस्ती हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था सारा के हिसाब से। कॉलेज में आते ही सारा की रैंक सबको पता चल गई थी। सारे प्रोफेसर को सारा बहुत पसंद थी। सारा के डिजाइन्स और सबसे खास सारा का डांस, सी इज बेस्ट कंटेम्प्रेरी डांसर। सारा 4 महीनों से ही 3 कंपटीशन जीत चुकी थी। एक दिन सारा एक खाली रूम में प्रैक्टिस कर रही थी, तभी कुल अंदर आता है और सारा को देखने लगता है। सारा रुककर, कुल तुम? कुल सारा का हाथ पकड़कर, हाँ मैं, अब चलो तुम्हें भूख लगी होगी, बोलकर कुल सारा को कैंटीन में ले जाता है। कैंटीन में सारा चेयर पर बैठ जाती है और कुल को देखती है जो खड़ा था। सारा कन्फ्यूजन से, क्या हुआ कुल, तुम खड़े क्यों हो? कुल अचानक से घुटने के बल बैठ जाता है। सारा झट से खड़ी होकर हैरानी से कुल की ओर देखती है। कुल एक बॉक्स आगे करके, आई लव यू सारा,
कुल की बात सुन सारा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। कुल की बात सुन सारा बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। सारा ने कुल को कभी भी इस नज़र से देखा ही नहीं था। वो हमेशा से ही कुल को बस अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। सारा हकलाते हुए कुल ये क्या कह रहे हो तुम? कुल मुस्कुराते हुए वही जो तुमने सुना सारा, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू बोल कर कुल सारा का हाथ पकड़ता है। वो सारा को रिंग पहनाने वाला था कि सारा अपना हाथ पीछे की ओर कर लेती है। कुल कंफ्यूजन से सारा को देखता है और फिर वो खड़ा हो जाता है। कुल सारा को देखते हुए व्हाट हैपेंड? सारा कुल को देखते हुए लिसन कुल, आई रिस्पेक्ट यू फीलिंग बट आई डोंट लव यू। मैं तुम्हें बस एक दोस्त की ही नज़र से देखती हूँ। आई एम सॉरी बोल कर सारा वहाँ से चली जाती है। कुल अपनी जगह खड़ा था। उसने बॉक्स को अपनी मुट्ठियों में कस लेता है। कुल चारों तरफ देखता है। सब उसे ही देख रहे थे, कुछ प्रीति भरी नज़रों से, कुछ मजाक उड़ाने वाली नज़रों से। कुल सर नीचे करके यू विल पे फॉर दिस सारा बिरला। उधर सारा बाथरूम में मिरर में खुद को देखती है। सारा खुद से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं कुल को बस एक दोस्त की तरह देखती हैं, फिर कैसे वो मेरे बारे में ऐसा फील करने लगा? मैंने तो कभी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया। देन हाउ बोलते हुए सारा अपना सर पकड़ लेती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। सारा पूरी तरह से कुल को इग्नोर कर रही थी। कुल ने भी सारा से बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। सारा ने कुल के प्रपोज की बात रुद्रम को बताई थी, तो रुद्रम सारा को छोड़ने आ जाया करता था। ऐसे किसी के प्रपोजल के बाद रुद्रम सारा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। एक हफ्ते बाद सारा क्लास में थी। प्रोफेसर के जाने के बाद सारा अपनी बुक्स बैग में रखने लगती है कि तभी उसकी नज़र गेट की तरफ जाती है जहाँ से कुल आ रहा था। सारा कुल को इग्नोर करके जाने लगती है कि तभी कुल सारा का हाथ पकड़ लेता है। सारा अपना हाथ छुड़वाकर व्हाट द हेल कुल सारा को देखते हुए आई एम सॉरी, मेरी गलती थी जो बिना तुम्हारी फीलिंग्स को जाने मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी और मैंने तुम्हारी दोस्ती खो दी। मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। सारा कुल को देखते हुए पर कुल उस दिन जो कुल बीच में ही भूल जाओ, उस दिन मैंने जो कहा था सब भूल जाओ। सारा प्लीज़ मेरी दोस्त बनी रहो, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। बोलते हुए कुल लाचारी से सारा को देखने लगता है। सारा कुछ पल कुल को देख गहरी सांस लेते हुए ओके वी स्टार्ट फ्रेश सारा की बात सुन कुल सारा को हक कर लेता है। सारा थोड़ा हेजिटेट होती है, फिर कुल को हक बैक कर लेती है। कुल सारा को हक किए हुए एविल स्माइल करता है। वो कुछ तो ऐसा करने वाला था जो सारा को बर्बाद कर सकता था। 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। ठीक 1 साल पहले उस रात को एक डांस कंपटीशन था जो कि कॉलेज में नहीं था बल्कि एक वेन्यू पर था। ये कंपटीशन स्टेट लेवल पर था।
सारा मेकअप रूम में थी। वो रेडी हो रही थी। सारा ने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इस दिन की तैयारियां उसने 2 महीनों से की हुई थी। सारा खुद को मिरर में देखते हुए बॉस्को हाई स्कूल बेस्ट डांसर अब बनेगी। इंदौर आई बेस्ट डांसर बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। स्टेज पर सारा का नाम अनाउंस होता है। सारा एक लास्ट बार खुद को मिरर में देखकर स्टेज की तरफ चली जाती है। स्टेज पर जाकर सारा माइक लेकर खड़ी होती है और सारे क्राउड को देखती है। सारा की नज़र एक तरफ जाती है और सारा खुलकर मुस्कुरा देती है। धीरज, काम्या, देव, मीरा, रुद्रम और काया सब बैठे हुए थे और सारा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सारा माइक लेके हेलो एवरीवन, आई एम सारा बिरला फ्रॉम स्टॉल कॉलेज। हियर आई एम प्रेजेंटिंग ए कंटेम्प्रेरी डांस बोलकर सारा माइक एंकर को दे देती है। सारा कुछ करती कि उससे पहले ही कोई पीछे वीडियो प्ले होती है। सारा सर घुमाकर देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर एक इंटीमेट वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में इस कंपटीशन का एक जज और सारा थे। ये देखकर सारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मुड़कर क्राउड को देख सके। तभी देव पीछे से चिल्लाते हुए स्टॉप दिस फॉकिंग नॉनसेंस देव के कहते ही वीडियो बंद हो जाती है। मीरा और काम्या सारा के पास जाते हैं। सारा अपनी जगह फ्रीज होकर खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सारा की नज़रें अभी भी उस स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, जबकि स्क्रीन पर कुछ अब चल भी नहीं रहा था। मीरा सारा के गाल पर हाथ रख के सारा बच्चा प्लीज़ कुछ तो बोलो। सारा बिन कुछ बोले मुड़कर क्राउड की तरफ देखती है। थोड़ी देर पहले जो क्राउड उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटमेंट था, अब वही क्राउड उसे अलग अलग नज़रों से देख रहा था। सारा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो चीखते हुए घुटनों के बल गिर जाती है और अगले ही पल सारा बेहोश हो जाती है। सारा को जब होश आता है तब वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है। सारा बेड से ऊपर चारों तरफ देखती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्राउड उसे ही देख रहा था। सारा सामान इधर से उधर फेंकते हुए चिल्लाने लगती है। मीरा आकर सारा को हक कर लेती है। सारा मीरा को पुश करके चीखने लगती है। सारा चिल्लाते हुए नो नो, नहीं हूँ मैं वो, नहीं हूँ मैं वो, बंद करो, मुझे ऐसे देखना, नहीं हूँ वो मैं बोलते हुए सारा रोने लगती है। तभी देव आकर सारा को अपने सीने से लगा लेता है। सारा देव को पुश करती है पर देव सारा को और कसकर पकड़ लेता है। सारा जोर से रोने लगती है। गेट पर धीरज और काम्या खड़े हुए थे। दोनों की आंखें नम थीं। सारा को शांत कराने के बाद देव सारा को बेड पर लेटा देता है और वो थक कर सो चुकी थी। देव सारा को देखता है और फिर उसके पास ही बैठकर सब जाओ यहाँ से। मीरा देव को देखते हुए पर देव बीच में ही मीरा मुझे कुछ नहीं सुना, मेरी प्रिंसेस को मेरी ज़रूरत है।
तुम सब जाओ यहाँ से। देव की बात सुन मीरा, काम्या और धीरज वहाँ से चले जाते हैं। सारा नॉर्मल नहीं रह गई थी, उसे नाइटमेयर्स आते थे। सारा साइकियाट्रिस्ट हेल्प ले रही थी। उस ड्रामा से बाहर आने में सारा को 2 महीने लग गए थे। उसी बीच देव, रुद्रम और धीरज ने वो न्यूज़ पूरी तरीके से गायब करवा दी थी। सारे सबूत सब कुछ मिटा दिए थे। वो वीडियो रियल थी, पर सारा का चेहरा फोटोशॉप किया गया था। किसी को पता नहीं चला कि ये हरकत किसने की हुई थी। और देव अब ये सब जानना भी नहीं चाहता। ऑलरेडी सारा सफ़र कर रही थी। फ्लैशबैक एंड सारा सर नीचे की हुई बैठी थी। यच की कोई आवाज़ न सुन सारा सर उठाकर यच को देखती है। यच को देखते ही सारा की डर से हालत खराब होने लगती है। यच की आंखें सुर्ख लाल थीं। यच का चेहरा बेहद सर्द था। उसकी गर्दन की नसें उभर कर दिख रही थीं। सारा धीरे से यच यच बीच में ही, किसने किया था ये सब डॉल? यच का सवाल सुन सारा कुछ नहीं बोलती। वो बस यच को ही देख रही थी। यच गहरी सांस लेके, नहीं बताना तुम्हें डॉल, फाइन, मैं अब अपने तरीके से सब कुछ पता कर लूँगा, बोल कर यच खड़ा हो जाता है। यच जाने के लिए मुड़ता है कि तभी सारा यच का हाथ पकड़ लेती है। यच बिना मुड़े अपनी जगह पर रुक जाता है। सारा खड़ी होकर, कुल उसी ने किया था सब। मैंने उसे रिजेक्ट किया, इस बात का बदला लिया उसने। यच बिना मुड़े, और तुमने किसी को बताया नहीं डॉल? सारा रोते हुए, नहीं बताया, क्योंकि उस वीडियो में जो लड़की थी कुल उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को बताया तो वो रियल क्लिप वायरल कर देगा। बोलते हुए सारा जोर जोर से रोने लग जाती है कि तभी अचानक यच हंसने लगता है। यच को हंसता देख सारा रोना बंद कर देती है और यच को देखने लगती है। सारा यच को देखते हुए मन में, यच की ये हंसी ये हमेशा खतरनाक होती है, सोचते हुए सारा सहमी नज़रों से यच को ही देख रही थी। यच अपनी हंसी रोककर सारा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। सारा यच के सीने पर हाथ रख लेती है। यच सारा को घूरते हुए, इतनी अच्छी हो तुम डॉल कि किसी दूसरे की इज्जत के लिए अपनी खुद की इज्जत को दांव पर लगाने वाले को छोड़ दिया, बोल कर यच सारा के बालों को मुट्ठी में भर लेता है और फिर खींचता है। सारा अपनी आंखें मींच लेती है। यच की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। थोड़ी देर बाद यच सारा के बालों को छोड़ता है। सारा अपनी आंखें खोलकर, शांत हुआ गुस्सा? यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, नो डॉल, मेरा गुस्सा ऐसे शांत नहीं होगा। ऐसे शांत करने के लिए इतना बोल कर यच रुक जाता है। सारा कन्फ्यूजन से, शांत करने के लिए क्या यच? यच सारा को गोद में उठाकर, नथिंग डॉल, फिलहाल मुझे इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करनी, बोल कर यच कार की तरफ बढ़ जाता है। सारा यच के कंधे पर सर रख लेती है। कार के पास पहुंचकर यच सारा को कार में बैठा देता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ विला फैशन हाउस,
काया बाहर जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। काया नीचे झुककर फाइल उठाते हुए, कौन है अंधा जिसे दिखता नहीं है, बोलते हुए काया अपना सर उठाकर देखती है। सामने रुद्रम खड़ा था। रुद्रम काया को देखते हुए, माना चुड़ैल हो तुम, पर देख कर तो चल सकती हो ना। काया अपनी भौहें चढ़ाते हुए, मैं तो बाहर ही जा रही थी, तुम अंदर आ रहे थे और फोन पर भौंक भी तुम रहे थे, तो गलती किसकी हुई। रुद्रम चिढ़ते हुए, मैं तुम्हें कुत्ता दिखता हूँ क्या चुड़ैल। काम्या रुद्रम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, नहीं, मुझे तो तुम गोरे भालू ही दिखते हो, पर गोरे भालू की आवाज़ नहीं पता मुझे, सो तुम भौंक ही रहे थे। रुद्रम चिढ़ते हुए, यो चुड़ैल कहीं की, हटो मेरे रास्ते से, बोल कर रुद्रम काया को साइड करके अंदर चला जाता है। काया रुद्रम को जाते देख, गोरा भालू कहीं का डफर, बोल कर काया सर हिला देती है और बाहर निकल जाती है। यच सारा को उसके घर छोड़कर सीधे ऑफिस चला जाता है। यच अपने केबिन में जाकर इधर से उधर घूमने लगता है। पुनीत अंदर आके, व्हाट हैपेंड यच। यच इधर से उधर घूमते हुए, कुल से खावत है उसकी, मुझे पूरी कुंडली चाहिए। मुझे पुनीत, उसने मेरी डॉल के साथ वो किया जो मैं सोचना भी नहीं चाहता। शी ट्राई टू डिस्ट्रॉय माई डॉल। पुनीत कन्फ्यूजन से, डिस्ट्रॉय क्या किया है उस कुल ने। पुनीत का सवाल सुन यच रुक जाता है। सारा की सारी बातें याद करते हुए यच गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान फेंक देता है। पुनीत हैरानी से यच को देखता है। यच पुनीत को सब कुछ बता देता है। पुनीत को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। यच अपनी चेयर पर बैठकर, वो वीडियो चाहिए मुझे पुनीत, आज रात तक वो वीडियो मेरे मेल पर आ जाना चाहिए। पुनीत सर हिलाते हुए, ओके सर, बोलकर पुनीत केबिन से बाहर चला जाता है। यच अपने फ़ोन में सारा की फ़ोटो को देखते हुए, किसी को हक नहीं है तुम्हें रुलाने का डॉल, ये हक सिर्फ मेरा है, और जिसने मुझसे मेरा हक छीना है उसमें मैं उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। बोलते हुए यच के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। बिरला हाउस। सारा बालकनी में खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। वो यच के बारे में सोच रही थी। सारा खुद से, आई हैव ए फीलिंग कि यच कुछ करने वाला है। मुझे हाथ लगाने वाले को भी यच नहीं छोड़ता। यहाँ तो कुल ने मेरी इज्जत परवार किया था। भगवान जी प्लीज़ यच कुछ भी करे, पर पहले की तरह यच वो ना बने। मुझे उस यच के आज भी प्यार नहीं है। बोलते हुए सारा आसमान की तरफ देखने लगती है। आहूजा मेंशन। यच अपने रूम में था। वो बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसका लैपटॉप था जिस पर एक इंटीमेट वीडियो चल रही थी। यच उस वीडियो के बंद करके एक वीडियो में मेरी डॉल को उसके फैशन और उसके डांसर से दूर किया। दिस इज रॉन्ग। बोल कर यच लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगता है और थोड़ी देर बाद यच अपना लैपटॉप बंद करके देयर वी गो बोलते हुए यच एविल स्माइल करता है और बेड पर लेट जाता है और नाइट स्टैंड पर रखी सारा की फोटो को देखता है। यच धीरे से
कल के सरप्राइज के लिए रेडी रहना डॉल, बोलकर एच अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।